डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आर डी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नैषधीय चरितम, तृतीय सर्ग, 91वां श्लोक। अलम विलंब्य त्वरितुम हि वेलाकारे किल स्थैर्य सहे विचारः गुरूपदेशं प्रतिभेव तीक्ष्ण प्रतीक्षते जातु न कालमार्तिः। अब यहाँ पर दमयंती हंस से अपनी प्रणय याचना को राजा नल तक पहुँचाने के लिए कह रही है कि आपको शीघ्रातिशीघ्र मेरी इस प्रार्थना को वहाँ तक पहुँचाना है। तो कहती है कि ही, क्योंकि त्वरितुम, शीघ्रता करने का वेला समय है। अब शीघ्रता करने का इस कार्य में समय है। विलंब्य अलम, अधिक विलंब मत करो। स्थैर्य सहे, विलंब को सह सकने वाले कार्य में विचार किया जाता है। तथा ही तीक्ष्ण कुशाग्र प्रतिभा बुद्धि वाले गुरुपदेशम, गुरु के उपदेश के एव समान अर्ति ही पीड़ा को कभी कभी भी कालम, समय की न प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं वो गुरु के उपदेश के इंतजार नहीं करते हैं, उससे पूर्व ही वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए तुम भी समय की प्रतीक्षा मत करो और शीघ्रता से इस कार्य को करो। तो यहाँ कह रहे हैं, दमयंती कह रही है हंस से कि यह शीघ्रता करने का समय है, अतएव विलंब मत करो, क्योंकि विलंब को सह सकने वाले कार्य में विचार किया जाता है। जिस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि गुरु के उपदेश की प्रतीक्षा कभी नहीं करती, गुरु के उपदेश से पूर्व ही पहले ही उस कार्य को संपन्न कर देती है, उसी प्रकार विरह पीड़ा भी किसी विलंब की या समय की प्रतीक्षा नहीं करती है। अभ्यर्थिनीयस्य गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो मदर्थं प्रियास्या दाक्षिण्यबलात् कृतो हि तदोदये एदन्ये वधू निषेधः। गतेन, यहाँ से गए हुए, त्वया तुम्हारे द्वारा, शुद्धान्तगतः, शुद्धांत यानी रानियों के मध्य में स्थित, सह राजा, उस राजा नल से, मदर्थम मेरे लिए, न अभ्यर्थः याचना नहीं करनी है, न अभ्यर्थनीय है, प्रार्थना नहीं करनी है, ही क्योंकि, तदा उस समय, प्रियास्य दाक्षिण्य बलात्, प्रियास्य प्रियाओं के मुख को देखने के अनुरोध के आधिक्य से, अर्थात उन प्रियाओं के मुख को बहुत अधिक देखने के कारण, कृतः उत्पन्न अन्य वधू निषेध है, अन्य स्त्री को स्वीकार करने के संबंध में निषेध उदयेत उत्पन्न हो सकता है। कि जब राजा नल अन्य किसी रानियों के मध्य में उपस्थित हों तो वो उनका मुख देख करके वो अन्य किसी स्त्री के बारे में विचार नहीं करेंगे, इसलिए वो तुम्हारी याचना को मना कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। इसलिए उस समय तुम्हें कोई भी याचना या मेरे लिए प्रार्थना नहीं करनी है। तो यहाँ कह रही हैं दमयंती हंस से कि यहाँ से गए हुए तुम रानियों के मध्य में स्थित राजा नल से मेरे लिए प्रार्थना मत करना, अथवा तुम राजा नल से प्रार्थना करना, किंतु रानियों के बीच में प्रार्थना मत करना, क्योंकि उस समय प्रियाओं के मुखों को देखने से उत्पन्न लज्जा एवं प्रेम के कारण दूसरी स्त्री के संबंध में निषेध हो सकता है। अगला श्लोक। शुद्धांत संभोग नितांत तुष्टेन नेषधे कार्यमिदं निगाध्यम अपाम ही तृप्ताय न वारिधारा स्वादुस्सुगंधि स्वदते तुषारा। कह रहे हैं कि शुद्धांत संभोग नितांत तृप्ते, रानियों के साथ संभोग कर अत्यंत संतुष्ट नैषधे राजा नल से इदम, इस कार्य के लिए, न निगाद्यम नहीं कहना, इस कार्य के लिए प्रार्थना मत करना, ही क्योंकि अपाम जल से, तृप्ताय संतुष्ट व्यक्ति को, स्वादु स्वादिष्ट, सुगंधि सुगंध युक्त, तुषारा शीतल, वारिधारा जल की धारा भी ना स्वदते अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जब वो रानियों के साथ मिलकर के समागम करने संतुष्ट हुए हों तो इस कार्य के लिए तब तुम मत कहना, क्योंकि जैसे कि जल से संतुष्ट व्यक्ति, जिस जल से उसकी प्यास बुझ चुकी है, ऐसे व्यक्ति को स्वादिष्ट सुगंधयुक्त शीतल जल भी अच्छा नहीं लगता है। त्वया इससे अगला श्लोक है। धरातुरासाही
मदर्थ यांचा कार्य न कार्यांतर चुंबी चित्ते तदार्थितस्य अनवबोध निद्रा बिभर्ते व्यज्ञा चरणस्य मुद्रा। 95वां श्लोक कि धरा तो रासाही पृथ्वीपति नल के कार्यांतर चुंबित चित्ते, दूसरे कार्य में चित्त के आसक्त होने पर, जब राजा नल का किसी अन्य कार्य में मन लगा हुआ हो तो मदर्थ यामचा, मेरे लिए प्रार्थना ना कार्या, तब भी मत करना। तथा ही तथा, क्योंकि उस अवस्था में अर्थितस्य, याचित बात को, अनवबोध निद्रा, नहीं सुनना चाहने रूपी निद्रा के कारण, अवज्ञाचरण से, अपमान करने या उसकी अवहेलना करने के समान मुद्रा को बिभर्ती, धारण करता है व्यक्ति। कि जब व्यक्ति किसी अन्य कार्य में मन लगा हुआ हो तो वो किसी और बात को ध्यान से नहीं सुनता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि पृथ्वीपति नल के दूसरे कार्य में चित्त के आसक्त हो रहने पर तुम मेरे लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि उस समय याचित विषय को नहीं सुनना अवहेलना के रूप को धारण कर लेता है। विज्ञेन विज्ञाप्यमिदं नरेन्द्रे तस्मात् त्वया अस्मिन् समयं समीक्ष्य आत्यंतिका सिद्धि विलंब सिद्ध्यो कार्यस्य शुभा विभाति। तस्मात्, इस कारण से, विज्ञेन विवेकशील, त्वया तुम्हें, समयम अवसर को, समीक्ष्य देख करके, जान करके, इदम इस विषय में, अस्मिन् नरेंद्रे उस राजा नल से, विज्ञाप्यम निवेदन करना चाहिए, कार्यस्य कार्य की, आत्यंतिका सिद्धि विलंब सिद्ध्यो सर्वथा सिद्धि नहीं होने से, विलंब से सिद्धि होने में, आर्य को का शुभा कौन सी उत्तम बात, विभाति प्रतीत होती है। कि कोई कार्य भले विलंब से पूरा हो जाए पर उसकी बिल्कुल सिद्धि ना हो, उससे क्या लाभ हो रहा है हमें, ऐसा जान करके तुम्हें अवसर को देख करके ही इस विषय में राजा नल से वार्तालाप करना है, याचना करनी है। तो यहाँ कह रही है दमयंती हंस से कि इस कारण विवेकशील, आप विवेकशील हैं, तो इसलिए समय को, अवसर को जान करके ही राजा नल से इस विषय में प्रार्थना करना। कार्य की सर्वथा सिद्धि होने अथवा विलंब से सिद्धि होने में आपको कौन सी उत्तम बात प्रतीत होती है, अर्थात सर्वथा सिद्धि होने से अच्छा है कि विलंब से कार्य की सिद्धि हो जाए। इसलिए भले ही विलंब हो जाए पर हमें अपना कार्य सफल करना है, सिद्ध करना है, ना कि असिद्ध। इसलिए अपने समय और अवसर को जान करके ही आपको इस विषय में प्रार्थना करनी है।